Tell me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन हमें युआन का दिखाया जाता है, जो कि वेइची से कहती है कि क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के प्रति कोमलता क्या है? तुम एक नाजुक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी वेइची कहते हैं जल्द ही पता चल जाएगा। मैं 3 तक गिनूंगा, फिर हम दोनों साथ में दौड़ेंगे। तभी वो दौड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं। तभी वेइची युआन से कहता है हमारे घर में चोरों के लिए जाल बिछा हुआ है, इसीलिए मैंने तुम्हें दौड़ने के लिए कहा। तभी युआन को खुजली आने लगती है, जिसे देखकर वेइची कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तभी युआन कहती है मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सैकड़ों चींटियां एक साथ मुझे काट रही हो। तभी वेइची कहता है ये एंट क्राउलिंग पाउडर का असर है। तभी युआन कहते हैं सीधे शब्दों में कहो। तभी वेइची कहता है ये सब खुजली वाले पाउडर का असर है। वैसे सच कहूँ तो मेरी बहन हाल ही में दयालु हो गई है, लेकिन अतीत में वो बोन मेल्टिंग पाउडर का उपयोग करती थी। तुम्हें इसे सहन करना होगा। तभी युआन कहते कहना आसान है पर करना मुश्किल है। वैसे तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? तभी वेइची कहता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ। अगर मैं उसे सूंघ भी लेता तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे परिवार को औषधीय स्नान करने की आदत है। जब तक हमारी त्वचा पर कोई घाव नहीं आता तब तक हम ठीक ही रहते हैं। तभी युआन उसके हाथ पर जोर से काटती है, अपने गाल को उसके गाल पर घिसती है। अब सीन स्नान घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन कहते क्या तुम नहाने जा रहे हो? मुझे लगा कि तुम डम्पलिंग्स बॉईल कर रहे हो। तभी वेइची कहता है बकवास बंद करो, खुजली बंद करने का यह बस एक ही तरीका है। तभी युआन कहते हैं कि ठीक है, पहले मैं नहा लेता हूँ। तभी वेइची कहता है मुझे फंसाया जा रहा है। तभी युआन कहते मैं जल्दी से नहाकर बाहर निकल जाऊंगा, तब तक तुम मेरा बाहर इंतजार करो। वेइची कहता है ठीक है। वहीं दूसरी ओर सीन हमें लैंग लैंग का दिखाया जाता है, जो कि बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी वो जाग जाता है और वो भी उस लड़की को मारने जाता है, पर मार नहीं पाता। तभी वो लड़की कहती है तुम रुक क्यों गए? लैंग लैंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला? तभी वो उसे एक कागज देती है, जिसमें लिखा होता है लैन ने रूड से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। 9 अप्रैल युनशिंग पवेलियन में लैन के सहपाठी ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। तभी लैंग लैंग कहता है ये सब किसने लिखा है? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? तभी वो लड़की कहती है कि अगर तुमने अपना मार्क्स नहीं उतारा होता तो ये सब नहीं होता। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी डेली लाइफ देखूं, तो तुम अपना चेहरा अच्छे से छुपाओ। अब सीन वेइची का दिखाया जाता है, जो कि युआन को कहता है कि रात का समय है, यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज कमरे से बाहर मत निकलना। तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी बहुत सारे लोगों के बातें करने की आवाज सुनकर युआन बाहर आ जाती है और एक मेड से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वो मेड उसे ड्रिंक के प्याले देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो दूसरी मेड से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वो मेड कहती है कि आज हमारी मालकिन के पति की डेथ एनिवर्सरी है। तभी वो वेइची के पास आ जाती है, जहाँ वेइची की सिस्टर ड्रंक थी, जो कि अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। इसे देखकर युआन कहती है क्या ये तुम्हारी बहन है? इसकी आवाज सुनकर वेइची शॉक्ड हो जाता है। तभी उसकी सिस्टर उसके पास आती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। तभी वेइची कहता है ये सब आपकी गलती नहीं है। इसे देखो, भगवान ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है, मेरे जैसे व्यक्ति के पास एक मित्र है। तभी उसकी सिस्टर कहती कहाँ है वो? तभी वो युआन को अपनी सिस्टर के पास ले जाता है। तभी युआन कहते आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं युनशु का दोस्त हूँ। तभी उसकी सिस्टर कहते सर आपकी पसंद काफी अच्छी है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें युनशु के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तभी वो युआन को अपने साथ ले जाती है। अब सीन वेइची का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अकेला खड़ा होता है। तभी वहाँ युआन आ जाती है और वेइची से कहती है कि तुम्हारी बहन बार बार तुमसे माफी क्यों मांगती है? क्योंकि हम दोनों बदकिस्मत है। मेरी बहन के पति युद्ध में मारे गए, जिससे मेरी बहन विधवा हो गई, इसलिए मेरी बहन हर वर्ष उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उस जगह जाती है जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। इसीलिए मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसीलिए मुझे मेरी होने वाली पत्नी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे एक फर्नीचर के टुकड़े के रूप में माने। अगर किसी तरह से मुझे कुछ हो जाता है तो वो अपना जीवन अच्छे से जी सकती है। तभी युआन कहते क्या तुम सभी जीवित प्राणियों का उद्धार करना चाहते हो? तुम इतना त्याग क्यों कर रहे हो? अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं। वेइची कहता है तो क्या? युआन कहते कुछ नहीं। क्या तुम रेड स्ट्रिंग पर विश्वास करते हो? वेइची कहता है हाँ। ये कितना मजेदार है ना? अपनी बहन की बदकिस्मती देखने के बाद मैं अभी भी ऐसे अलौकिक प्राणियों पर विश्वास करता हूँ। तभी युआन कहते इसमें मजाक की क्या बात है? इस दुनिया में अभी भी रेड स्ट्रिंग मौजूद है। वो अपना सिर वेची के सिर के पास रखती है और उसे एक अलग दुनिया में ले जाती है। तभी वेची कहता है हम कहाँ हैं?
तभी युआन कहते हैं क्या तुम जानते हो लोगों के बीच जुड़ाव देखा जा सकता है। तभी वेइची कहता है क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ। युआन कहते हैं हाँ ये एक सपना भी है और सच भी। मेरे मास्टर इसे ड्रीमिंग लैंड कहते हैं। वेइची कहता है तुम्हारे मास्टर क्या वो मैच मेकिंग के देवता हैं? तभी युआन कहते हैं वो एक नॉर्मल आदमी है पर थोड़ा सा खास है, ये सब उन्होंने ही बनाया है। तभी वेइची कहता है कि मैंने एक बार किताब में पढ़ा था यह एक जादू है जिसे मिराज कहा जाता है। तभी वेइची कहता है उस पेड़ पर लगे हुए तार क्या वो रेड स्ट्रिंग है? युआन कहती है हाँ मेरे मास्टर ने कहा था कि ये लोगों के भाग्य से जुड़े होते हैं। तभी युआन उसे वहाँ पड़ी एक लकड़ी देती है और कहती है इसे लव शिक वुड कहा जाता है। तभी उस लकड़ी के मैजिक से बहुत सारी बटरफ्लाई बाहर निकल आती है। तभी युआन कहते हैं ये लोगों की प्यार की भावनाओं से उत्पन्न होती है। मैंने एक बार देखा था कि ये बटरफ्लाई तुम्हारे आसपास मंडरा रही थी, इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तभी वेइची कहता है मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक एक आदमी मुझे पसंद करता है। तभी वेइची कहता है अगर ये सब सच है तो मुझे आशा है कि वो व्यक्ति। तभी वो युआन के करीब आने लगता है। तभी एक मेड की आवाज आती है और दोनों का ड्रीम टूट जाता है। वो मेड कहती है कि आपकी बहन ने बहुत ज्यादा पी रखी है। वेइची कहता है उसके लिए एक हैंगओवर सूप बनाए और उसके कमरे में भिजवा दे। तभी युआन कहते हैं क्या तुम्हारी बहन हर साल इतना पीती है? वेइची कहता है हाँ मुझे आशा है कि वो अच्छे सपने देखे। युआन उसे वो लकड़ी देती है। तभी वो लकड़ी लेकर अपनी बहन के कमरे में जाता है और उसके हाथ में रख देता है। सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है। वेइची युआन से कहता है तुमने मुझ पर एहसान किए हैं इसीलिए अब तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगा। तभी वो दोनों सोने के लिए जाते हैं। तभी वेइची युआन से कहता है अगर तुम चाहो तो मेरे हाथ पर सिर रखकर सो सकते हो। सीन लैंग लैंग का दिखाया जाता है जो कि स्क्रिप्ट लिखकर थक गया था। वो उस लड़की के पास जाकर उसकी स्क्रिप्ट देखता है। अभी वो लड़की उसके सिर पर मारती है और कहती है क्या मैं तुम्हें 5 अध्याय और लिखने के लिए दूं? अभी लैंग लैंग कहता है कि तुम काफी अत्याचारी हो, तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर किया। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के सीक्रेट जानते हैं, चलो हम शांति से बैठकर इस बारे में सोचते हैं। तभी वो लड़की कहती है मैं सहमत हूँ। तभी वो एक चाकू निकालती है और उसको मारने के लिए दौड़ती है। तभी लैंग लैंग चिल्लाते हुए कहता है कि कोई मेरी मदद करो नहीं तो मुझे मार दिया जाएगा। अब सीन हमें एक औरत का दिखाया जाता है जो कहती है कि पेइन ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि अगर वो हमें जवाब नहीं देना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तभी एक सैनिक वहां आता है और कहता है असामान्य प्रतिभा हॉल ने हमें एक गोपनीय पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि कैपिटल में असामान्य प्रतिभाओं की कार्रवाई की गई है। अभी वो औरत उस पत्र को पढ़ती है। इसमें लिखा था 2 असामान्य प्रतिभाएं ली यान और निंग लैंग दोनों के अतरंग संबंध है। वो पत्र जला देती है और उसके कवर को खोलकर देखती है। इस पर एक ड्राइंग बनी हुई थी। वहीं दूसरी ओर पेइन को बहुत सारी चिट्ठियां मिलती है। इसमें लिखा होता है कि तुम विवाह विभाग वापस आ जाओ। अगर तुम ये चिट्ठी फेंक देते हो इसका मतलब तुम मर चुके हो। अभी पेइन कहते हैं मुझे पैसे कमाने का कोई तरीका खोजना होगा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। सीन युआन का दिखाया जाता है जो कि पेइन को ढूंढ रही होती है। तभी वो लैंग लैंग से पूछती है क्या तुमने पेइन को देखा? लैंग लैंग कहते हैं मुझसे बात मत करो, मैं अब एक आदमी नहीं हूँ, मैं कोई अवशेष हूँ जो कि सूख गया है। मैं सिर्फ 5 अध्याय लिखने के लिए सहमत हुआ लेकिन उसने मुझे 10 अध्याय लिखने के लिए कहा। अगर वो वेइची की नहीं होती तो। तभी युआन कहते हैं उसका वेइची से क्या लेना देना? लैंग लैंग अपने मुंह पर हाथ रख के कहता है कोई लेना देना नहीं है। तभी युआन कहती है लैंग लैंग बताओ उसका उससे क्या लेना देना? सीन मिस लिन और उसकी मेड का दिखाया जाता है जो दोनों बातें कर रहे थे। तभी युआन वहाँ आ जाती है और कहती है मिस लिन। तभी मिस लिन कहती है तुम मुझे कैसे जानती हो? तभी मिस लिन लैंग लैंग से कहती है तुम बहुत जल्दी अपने वादे से मुकर गए। मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो मेरी जूनियर है। तभी युआन कहती है मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी पर हाँ ये सच में मेरी सीनियर है। मिस लिन अगर तुम वेइची के लिए दीवानी हो गई हो तुम उसे देखने के लिए क्यों नहीं जाती? तभी मिस लिन कहती है नहीं नहीं मैं उसे देखने के लिए नहीं जा सकती, अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं मर जाऊंगी। लैंग लैंग कहता है तुम एक छोटे से कुएं में गिर के नहीं मर सकती। तभी मिस लिन एक छोटे से कुएं में कूद जाती है। अब सीन मिस लिन और युआन का दिखाया जाता है जहाँ युआन मिस लिन से कहती है कि आप बहुत ज्यादा कमजोर है, आपके हाथ ठंडे पड़ गए हैं। मिस लिन कहती है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे तुम्हें ठंडक का एहसास होगा। युआन कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी मिस लिन कहते हैं मैं समझ गई कि वेइची तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करता है, क्या तुम दोनों सच में एक दोस्त हो? तभी युआन कहती है हाँ बिल्कुल, क्या हमारे बीच कुछ और हो सकता है? तभी युआन कहती है तुम्हारे और वेइची के बीच में क्या हुआ था? तभी मिस लिन कहती है कि अगर तुम ये जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तभी युआन कहते हैं ठीक है मैं वादा करती हूँ। तभी मिस लिन कहती है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। उस समय मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करती थी।
इंक रीडिंग की वजह से मेरी आंखें खराब हो गई थी। मुझे हमेशा बुली किया जाता था। तभी एक दिन वेची ने आकर मुझे बचाया। तभी युआन कहती है कि अच्छा तुम दोनों बचपन में मिले थे, वो तुम्हारा बचपन का प्यार है। अब सीन ली मियान का दिखाया जाता है, जो कहता है कि ली यान अमीर व्यापारी लेंग पेंग की बेटी है। तुम दोनों ने अपना रिश्ता कब शुरू किया? तभी युआन वेची से कहती है कि अनुमान लगाना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से काफी ज्यादा खुश हो। वो काफी ज्यादा सुंदर है और वो आपकी पत्नी बनने योग्य है। तभी वेची कहता है तो फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? तभी युआन कहती है कि महिलाओं के प्रति आपके रवैये के कारण सामान्यतः एक महिला आपसे दूर भाग जाएगी, इसीलिए केवल मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ रह सकता है, इसीलिए अब से मैं मिस लिन हूँ। तभी वेची कहता है तुम और सुंदर। तभी युआन कहती है क्या मैं नहीं कर सकता? तभी ली मियान कुछ लड़कियों को बुलाता है और युआन को बाहर भिजवा देता है। तभी ली मियान वेची से कहता है कि क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहते हो? जब युआन बाहर से वापस आएगा तो तुम्हारा दिल जोरों से धड़केगा और तुम अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाओगे। तभी वेची कहता है क्या मजाक है, मैंने कई सारी महिलाओं को देखा है, इसके अलावा वो एक नकली महिला है। तभी ली मियान बाहर का शोर सुनता है। जो लोग पीच ब्लॉसम पेंटिंग खरीद रहे थे वो कहते हैं जल्दी आओ नहीं तो ये सारी बिक जाएंगी। तभी ली मियान भागता हुआ वो पेंटिंग लेने जाता है और वापस आता है। तभी वेची कहता है तुमने एक जैसी दो पेंटिंग खरीदी? तभी ली मियान कहता है तुम नहीं समझोगे, एक पेंटिंग मुझे एक महिला के साथ जोड़ सकती है, मेरे पास जितनी पेंटिंग होगी उतनी ही महिलाएं। वो पेंटिंग खोलता है, तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।